किस बात पे राजनीति होगा? कास्ट पे राजनीति होगा? ऐसे इधर उधर की छोटी बड़ी, किसका लड़का किसकी लड़की किसके संग भाग गया, इस पे राजनीति होगा? उनसे तो कई बार मैं पूछा, तुम्हें पता है मैं तुम पे कंटेम्प्ट डाल सकता हूँ, तुम कौन हो हमें पता नहीं चल रहा है, तुम क्या रैंक है, क्या नाम है, हो कौन? सरकारी गाड़ी में जाके पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया गया था ना, लाल बत्ती गाड़ी पे लेके। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि तेरी इसमें मत पड़ो बाबू, जब जेल जाएंगे हम जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। बार बार हम पे आरोप लगा, हम पिटवा दे रहे हैं तुमको। अब देखो जेल कौन जा रहा है, बच्चों को जेल नहीं जाने दिया। रामलीला का कोई किरदार कुछ कुछ बोल रहा है गोल गोल, हमको तो हंसी आया बहुत कुछ सुन के। उनके पास कोई तथ्य वथ्य नहीं, तो कागज लेके गोल 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 ऐसे ऐसे करके। तो उनको कहिए ना, समक्ष बैठे, सामने बैठे और डिबेट करे इन मुद्दों पे, हमारे जनसुराज के एक बंदे के साथ, एक नॉर्मल सिपाही के साथ तो बैठ के डिबेट कर। हॉलीडे मना रहे हैं आप, पार्टी करने जा रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, आग ताप रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं, और यहाँ पे आप ट्विटर पे खेला कर रहे हैं कि नहीं दिला सकते। तो ये 5 लाख लोग का क्या बुला के आप क्या दिखाना चाहते हैं? किस काबिल है 5 लाख लोगों को बुला के? मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्शक। देखिए 17वीं बीपीएससी में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आप देखिएगा कि हर एक पार्टियां इस पे छात्रों के साथ खड़ी है। एक तो देखिएगा कि जॉन सूराज के जो प्रशांत किशोर थे, आमरण अनशन पर थे, आमरण अनशन पर उनके गांधी मैदान से उनको उठा लिया जाता है, फिर उनको कोर्ट थाने ले जाया जाता है, कोर्ट ले जाया जाता है, उसके बाद अभी हॉस्पिटल में। इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए पूर्व आईपीएस और जॉन सूराज के युवा के प्रदेश सदस्य आनंद मिश्रा जी हैं। आइए इनसे बात करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर ये बताइए, जो सुबह में गांधी मैदान में प्रशांत जी आमरण अनशन पर बैठे थे, 4 बजे सुबह में उनको उठाया गया, इस पर थोड़ा सा बताइए। नहीं, बताया कि तो सबके समक्ष है, सबने देखा ही है कि उसका क्या किया गया, कैसे किया गया है ना। इस पे अलग से बोलने का कुछ है नहीं। बर्बरतापूर्ण व्यवहार था, मतलब अनप्रोफेशनल कंडक्ट था, और जो भी किया ये सीधा सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सीधा चमाटा था, डायरेक्ट थप्पड़ था। तो ये व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल उस दिन से दिखाया जा रहा लगातार। देखिएगा कि आप भी एम्स में गए थे, आपको भी अरेस्ट किया गया, उसके बाद क्या किया गया आपके साथ? हाँ वही है, उसके बाद पटना दर्शन कराने निकले, हमको घुमाए पूरा, यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां, हम लोग को घुमाते रहे। उनको समझ ही में नहीं आया करना क्या है, प्लानिंग कितनी खत्म थी। मैं वही सोच रहा था कि गाड़ी में बैठ के बेचारे जो पुलिस वाले भी थे, उनसे समझने की कोशिश किया था, भाई साहब तुमको पता भी है कि क्या कर रहे हो? उनसे तो कई बार मैं पूछा, तुम्हें पता है मैं तुम पे कंटेम्प्ट डाल सकता हूँ, तुम कौन हो हमें पता नहीं चल रहा है, तुम क्या रैंक है, क्या नाम है, हो कौन? पुलिस ही हो ना, कि भाई कोई किडनैपिंग तो नहीं कर रहे हो पुलिस की गाड़ी लेके? जैसे कि सरकारी गाड़ी में जाके पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया गया था ना, लाल बत्ती गाड़ी पे लेके, है ना। तो हमें भी 1-2 बार तो पूछा, नहीं फिर नहीं सर हम लोग पुलिस ही हैं सर। और फिर उन्होंने अपना बताया। अब चलिए, हम लोग क्योंकि पुलिस में है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है पुलिस के लिए, लेकिन ये कंडक्ट अनप्रोफेशनल था ये तरीका। तो इसीलिए ये समझ में आया कि ये सरकार अपनी राजनीतिक कमजोरियों के कारण से प्रशासनिक भ्रष्टता के लिए एक बड़ा मतलब क्या कहा जाए कि मौका दे रही है, और किसी तरह का सुपरविजन और कंट्रोल सरकार का प्रशासन पे नहीं है, और जिसका रिजल्ट आपको ये अराजकता के रूप में, जो कि प्रशासन द्वारा क्रिएट किया जा रहा है अराजकता, वैसी अराजकता की, प्रशासनिक अराजकता का स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग पे आरोप लगाया जा रहा है, कुछ दिन जो प्रशांत जी पकड़े हैं, चाहे आप लोग जेल गए, तो 43 में से 30 लोग ही, 13 लोग ही लगभग छात्र थे, नहीं तो 30 लोग आप लोग जॉन सूराज के थे या युवा नहीं थे। बिल्कुल, यही तो बड़प्पन है ना, यही तो समझना आपकी बात है। बच्चों को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि तेरी इसमें मत पड़ो बाबू, जब जेल जाएंगे हम जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। बार बार हम पे आरोप लगा, हम पिटवा दे रहे हैं तुमको। अब देखो जेल कौन जा रहा है, बच्चों को जेल नहीं जाने दिया। बच्चों को हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप इससे अलग होइए। अगर प्रशासन का डंडा पड़ रहा है, आप जाइए यहाँ से, हमें रहने दीजिए। FIR हो रहा, आप निकलिए, हम पे होने दीजिए। जेल जाना है, आप हटिए, हमको जाने दीजिए। तो यही बात तो बोल रहे हैं हम, कहाँ गलत? सही बोल रहे हैं आप। 43 में से 30 तो हम जनसुराज ही गए थे जेल, है ना। बस 13 बच्चे अनफॉर्चुनेटली उसमें आ गए थे, वो अपने प्रेम में, मोहब्बत में, जो कि उनका भी नहीं होता तो हम ज्यादा खुश होते। अगर एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट जेल नहीं गया होता तो वो शायद हमारी उपलब्धि होती। 13 गए, इसका हमें दुख है। उस दिन शाम को कोर्ट से आने के बाद प्रशांत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके अगला दिन ही देखिएगा कि जदयू के MLC नीरज कुमार आप लोग को पूरा प्रहार किए। उस पर क्या कहिए? अरे वो भैया, हमको पूरा लगा कि रामलीला का कोई किरदार कुछ कुछ बोल रहा है गोल गोल, हमको तो हंसी आया बहुत कुछ सुन के। उनके पास कोई तथ्य वथ्य नहीं, तो कागज लेके गोल 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 ऐसे ऐसे करके। तो मुझे नहीं लगता ना कि वो ऐसा प्रहार भी था जिसका कोई रिपोर्ट भी। उनको कहिए ना, समक्ष बैठे, सामने बैठे और डिबेट करे इन मुद्दों पे, हमारे जनसुराज के एक बंदे के साथ, एक नॉर्मल सिपाही के साथ तो बैठ के डिबेट कर ले। नहीं कर पाएंगे। जब मोनोलॉग था ना, एक तरफा बोलना है, तो आप कुछ भी बोल दीजिए। तो इसीलिए उसका संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। उनको खुद भी कुछ नहीं पता है, और वैसे ही आ गए हैं, बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये प्रशासन पे या और लोगों पे जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। वो कोर्ट बताएगा।
ले जा रहे हैं ना हम लोग उनको, तो कोर्ट लेके जाएंगे, घसीटेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में आप सिद्ध करिएगा कि गलत है ना। वो कोर्ट में बोलिए, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपने हम पे आरोप लगाया, हम कोर्ट में सिद्ध करेंगे हम सही है कि गलत है। हमने आप पे आरोप लगाया, आप कोर्ट में सिद्ध करिए कि आप गलत है ना। वो कोर्ट में होगा फैसला। आप लोग पर राजनीति करने का भी आरोप लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर ये जन सुराज राजनीति कर रही है, पक्ष विपक्ष दोनों आप पे हमला हो रहा है। जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी करो, राजनीति नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? मेडिकल कैंप लगाएंगे, राजनीति तो करेंगे। तो राजनीति कर रहे हैं, और ये मुद्दा भी तो गंभीर है। किस बात पे राजनीति होगा? कास्ट पे राजनीति होगा, ऐसे इधर उधर की छोटी बड़ी, किसका लड़का किसकी लड़की किसके संग भाग गया, इस पे राजनीति होगा। ये मुद्दा राजनीति के लिए मैच्योर मुद्दा नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। आप राजनीतिक तौर पे शोषण करेंगे बच्चों का, आप या पक्ष हो या विपक्ष दोनों मिलके आप राजनीतिक मतलब पावर पे बैठे, राजनीति तो पावर पे बैठे, आप कुछ नहीं करें तो इनका प्रोटेक्शन कौन देगा? राजनीतिक प्रोटेक्शन कौन देगा? बच्चे पिट रहे हैं, इनके साथ कौन खड़ा हो रहा है? आप टीवी पे बैठ रहे हैं और बाकी कमेंट दे रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि बच्चे पिट रहे हैं। आप अपने बंगले से निकलिए, आप हॉलिडे मना रहे हैं, आप पार्टी करने जा रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, आग ताप रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं, और यहाँ पे आप ट्विटर पे खेला कर रहे हैं कि बच्चे पिट रहे हैं, चाहे राजनीति हो रहा है। आइए आप कर लीजिए राजनीति, मत मौका दीजिए हमको राजनीति करने का। आप हल दिला दीजिए बच्चों का, क्यों आप मौका दे रहे हैं राजनीति करने का? तो इसका आरोप हम पे मत लगाइए, जाके शीशे में अपना चेहरा देखिए। तेजस्वी जी का कहना है कि अगर हम एक कॉल में 5 लाख है लोग आ जाते हैं, लेकिन ये हमको राजनीति नहीं करना है ना। बोलिए ना कि एक कॉल में 5 लाख लोग ला के बच्चों का सोल्यूशन दिला दें। हम तो बोल रहे हैं मत करिए राजनीति, अभी मत करिए, ये बच्चों का सोल्यूशन दिला दीजिए। वो अगर नहीं दिला सकते तो ये 5 लाख लोग का क्या बुला के आप क्या दिखाना चाहते हैं? किस काबिल है 5 लाख लोगों को बुला के क्या करवा लेंगे? कुछ अगर उसका सकारात्मक सोच ही नहीं है, सकारात्मक उसकी कुछ गतिविधि नहीं है, सकारात्मक कुछ उसका रिजल्ट नहीं है, तो क्या 5 लाख लोगों का नंबर दिखा के आप क्या हड़काना चाहते हैं? यही दबंगई करके आप बिहार चलाएंगे? ये नहीं होने वाला है। ये 10 दिन से प्रशांत जी जो अनशन पे हैं, अभी हॉस्पिटल में भी 4 दिन से हैं, तो आगे की आप लोग की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की इस 72 घंटे का बात है, ये ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं कि अभी सारे हमारे जो अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कमांड ले रखा है अपना लीडरशिप का। 51 लोगों की टीम है जो कि इस पूरे अपने अभियान को चला रही है, और हम लोग इनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और इनकी जहां जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ लगातार खड़े रहेंगे, और अंत तक तब तक रहेंगे जब तक इनको न्याय न मिल जाए। प्रशांत जी को हॉस्पिटल से कब तक आने की उम्मीद है? देखते हैं, बीच में ज्यादा खराब हो गई थी तबीयत, अभी तो इंट्रावेनस मेडिकेशन देके थोड़ा स्टेबल हुए हैं, तो हो सकता है थोड़े स्टेबल हो तो डॉक्टर जाने दे सकते हैं, कभी भी हो सकता है, आजकल परसों कभी भी। मुझे लगता है कि अब उनको निकल के आना चाहिए। बच्चे भी बहुत व्याकुल हो रहे हैं कि आप आइए भैया, तो हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो देखते हैं बाकी कैसा होता है। या आगे बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, इन लोग को अगर बात नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने कोर्ट में याचिका दायर किया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही सहानुभूति दिखाते हुए उसको एक्सेप्ट भी किया है, और उनको लगा है जरूर कि इस मामले में दम है, सुनवाई के लायक है। 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ये बच्चों के हित में और न्याय के हित में ये फैसला देंगे, और जिससे कि ये आंदोलन को भी एक कंक्लूजन मिलेगा, और बच्चे अपने घर जाके अपने आगे के लिए, करियर के लिए पढ़ाई करें। और इनके माँ बाप जो गाँव में है, जो कि व्याकुल है इस बात से कि अपनी जमीन बेच के बच्चों को पढ़ने भेजा, और बच्चे हमारे गर्दनी बाग में ठंड में पड़े हुए, तो इससे बच्चे भी निकल पाएंगे, माँ बाप को भी सुकून मिलेगा, बिहार में स्थिरता रहेगी। ये देखिए हमारे साथ जन सुराज युवा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी थे। आप इनकी बातों को सुने, इनकी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।